ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की, जहां पर दो विधानसभा सीटें हैं, बुरहानपुर की नेपा नगर और बुरहानपुर विधानसभा। क्या समस्याएं हैं, क्या लोग सोचते हैं? वोट डालने की तारीख निश्चित हो चुकी है। गणेश डूंगे समय संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, इन दोनों सीटों पर लोगों की समस्याएं और उनका रुख। जी, मैं बता देना चाहूंगा सर, बुरहानपुर जो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ प्राचीन शहर है, यहाँ पर दो विधानसभा सीट है। एक तो नेपा नगर जो पूरी तरह आदिवासी सीट है। 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसमें आदिवासी सीट घोषित की गई थी और जब से ये भाजपा के कब्जे में है। और यहाँ की जो प्रमुख समस्या है सर, यहाँ की प्रमुख समस्या सिर्फ रोजगार है और आदिवासियों को पिछले 10 सालों से यहाँ पट्टे नहीं दिए गए हैं, जिसको लेकर आदिवासियों में काफी रोष देखा जा रहा है। और अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार में आदिवासी युवक हैं, ये रोजगार के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। हमसे उन्होंने चर्चा में बताया भी कि हम बार बार इसके लिए शासन से गुहार लगाते रहे कि हमको रोजगार दिया जाए, परंतु रोजगार के कोई नए संसाधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं किए गए हैं। नेपा नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मंजू दादू विधायक हैं। इनका क्या प्रोफाइल और इनकी इमेज क्या? जी, बता देना चाहूंगा मैं, मंजू दादू को पिछले अभी 2016 में पूर्व विधायक स्वर्गीय रायन दादू की सड़क दुर्घटना में असमय मौत हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुत्री को मैदान में उतारा था और यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड मतों से करीब 42,000 मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी अंतर सिंह बर्डे को पराजित कर अपना कब्जा जमाया था। परंतु इन 2 सालों में उनके द्वारा ऐसा किसी कोई बड़ा काम नहीं किया गया, जिसके चलते इस बार जनता उनको वोट दे। कौन कौन सी प्रमुख समस्या है यहाँ? प्रमुख समस्या है सर, एक तो आदिवासियों को 10 साल से पट्टे, जो मेन समस्या आदिवासियों के पट्टे की समस्या है सर, और रोजगार की। चलिए आएंगे आपके पास। बुरहानपुर जिले की बुरहानपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की अर्चना चिटनिस 2 बार से विधायक हैं। इलाके के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां मुस्लिम 32%, मराठा 21%, गुजराती 15% और दलित 10% हैं। इलाके के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। पानी की समस्या यहां पर भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। ताप्ती नदी होने के बावजूद लोग नदी के पानी का उपयोग नहीं कर पाते। रोजगार, किसानों की अनदेखी यहां बड़े मुद्दे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहद खराब स्थिति में हैं। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक अर्चना चिटनिस एक बार अपनी किस्मत आजमाने फिर से जा रही हैं। वहीं कांग्रेस से अजय रघुवंशी की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। इस सीट का अगर इतिहास देखा जाए तो 2008 में बुरहानपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की अर्चना दीदी जीती और इन्हें मिले थे 85,362 वोट। वोट परसेंट रहा था 55.61। कांग्रेस के हामिद काजी हारे थे, जिन्हें मिले थे 52,508 वोट। इनका वोट परसेंट रहा था करीब 34%। साल 2013 की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी की अर्चना चिटनिस जीती थी, जिन्हें मिले थे 1,44,026 वोट और वोट प्रतिशत रहा था करीब 53%। इन्होंने कांग्रेस के अजय रघुवंशी को हराया, जिन्हें मिले थे 81,599 वोट और इनका वोट परसेंट रहा था 41.30। लोकसभा 2014 की बात करें तो यहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उसे 99,866 896 वोट मिले और उसका वोट प्रतिशत रहा था 52%। वहीं कांग्रेस को 85,892 और वोट प्रतिशत रहा था करीब 44। आबे जी, बुरहानपुर विधानसभा पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अर्चना चिटनिस 2 बार जीती तो सही, लेकिन वोट परसेंट जो है वो कम होता रहा हर बार। पिछली बार काफी नेक टू नेक फाइट हो गई थी। जी देखिए, जहां तक बात रही बुरहानपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर नोटा तीसरे पायदान पर रही थी 2013 में। तो यहाँ भी जनता के माइंड में फ्रेशनेस था। जनता को पता था कि हमको किसमें मेन फाइट है और हमको कैसे वोट करना है। जनता को क्लियर कट माइंडेड थी जनता। इसमें कहीं से कोई तीसरा फैक्टर या इंडिपेंडेंट या रेबल फैक्टर नहीं दिखा था। तो एक बहुत स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं बताऊं कि
कहीं भी मतलब जहां वोट परसेंट देखिए, जैसे कि इस सीट पर लगभग अगर 5% वोट का स्विंग हो जाए, अगर 5% मतलब कांग्रेस बीजेपी, अगर कांग्रेस अपना वोट बढ़ाने में अगर सक्षम हो जाती है तो यह सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन क्या उतना आसान रहेगा? तब जबकि यहां पर दो बातें हैं कि यहां पर एक तो आदिवासियों का एक प्रभाव है। तो आदिवासी के बीच में एक समय था 90 के पहले या 70-80 के दशक में, जब कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब आरएसएस का जब वहां काम शुरू हुआ ट्राइबल बेल्ट में, तो वहां पर बीजेपी को काफी सपोर्ट मिलता है। उन सब जगहों पर मतलब काफी बीजेपी को सपोर्ट खुद के कारण नहीं बल्कि आरएसएस के कारण मिलता है। और यहां पर एक और सीधी बात है कि यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है। तो यहां पर हम कांग्रेस को रूल आउट कतई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पुराने बातों को देखें तो बीजेपी मजबूत है, लेकिन उतना मजबूत नहीं है कि उसको कांग्रेस पार्टी टैकल नहीं कर सके। प्रवीण जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस में कितना दमखम इस सीट की अगर बात करें तो? यहाँ पर अजय सिंह रघुवंशी जो चुनाव हारे हैं वो तो सक्रिय है ही, और एक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जो कि जनपद के नेता हैं और इस जिले के पहले से जो कद्दावर एक परिवार है, ठाकुर शिव कुमार सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो भी एक प्रमुख दावेदार के रूप में, सक्रिय दावेदार के रूप में सामने आए हैं। लेकिन अपेक्षाकृत यहाँ पर कांग्रेस संगठन कमजोर है। नेपानगर यदि हम बात करें पास वाली सीट की, तो वहां पर तो बिल्कुल भी संगठन नहीं के बराबर है, लेकिन यहां पर कांग्रेस संगठन थोड़ा कमजोर है। इसके बावजूद जो ठाकुर परिवार है, वो उनके जो कैंडिडेट है सुरेंद्र सिंह जी, वो काफी सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन मुस्लिम वोटरों का जिक्र अभय जी ने, तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के मुस्लिमों में बीजेपी कैंडिडेट की लोकप्रियता काफी बढ़ी हुई है और यहाँ के मुस्लिम दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। बुरहानपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम मतदाता जो हैं वो भी पसंद करते हैं, उनको वोट देते हैं। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की मंजू दादू विधायक हैं। और विधानसभा की जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां राठिया, कोरकू दलित बहुमत में है। इलाके की समस्याओं की बात की जाए तो नेपानगर में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं से ही जूझ रहे हैं। पीने का पानी और बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है। इलाके में रोजगार की समस्या भी आम जिलों के मुकाबले बढ़ी हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के लिए विधायक मंजू दादू ही प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। और वहीं गन सिंह पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। कांग्रेस से इस दौड़ में सुमित्रा कासडेकर का टिकट फाइनल माना जा रहा है। अभय जी, अभी जाता हूं आपके पास, पहले थोड़ा आंकड़ा बता दिया जाए। 2008 में नेपानगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र दादू जीते, जिन्हें मिले 46,534 वोट, वोट प्रतिशत करीब 44। वहीं कांग्रेस के रामकिशन पटेल हारे, जिन्हें मिले 44,948 वोट, इनका वोट प्रतिशत करीब 42। साल 2013 की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र दादू जीते, जिन्हें मिले 87,224 वोट और वोट प्रतिशत रहा करीब 52%। इन्होंने कांग्रेस के रामकिशन पटेल को हराया, जिन्हें मिले थे 65,046 वोट और इनका वोट प्रतिशत रहा था करीब 39%। लोकसभा 2014 की बात करें तो यहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और उसे मिले थे 92,879 वोट और उनका वोट प्रतिशत रहा था करीब 58%। कांग्रेस को मिले थे 59,657 वोट और वोट प्रतिशत रहा था करीब 37%। अबे जी, नेपानगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की मंजू दादू विधायक हैं। काम यहां पर भी उतने ज्यादा नहीं हुए हैं। यहां पर वोट परसेंट, वोट शेयरिंग, मार्जिन कितना है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, और क्या कोई तीसरा दल उभरता हुआ छोटा दल, कोई गठबंधन, कोई निर्दलीय या नोटा, कोई इफेक्ट डालेंगे? जी देखिए, जहां तक बात रही 2013 में, यहां से भी नोटा, मतलब आज जो हम लोग मैंने जो 2 डिस्ट्रिक्ट जो हम लोगों ने कवर किया, उसमें सिर्फ एक बैतूल विधानसभा सीट था जहां नोटा चौथे पायदान पर आई थी, नहीं तो नोटा हर जगह तीसरे पायदान पर आई है, क्योंकि काफी एक बड़ी बात है कि मतलब लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड से लोगों ने किया अपना वोट। तो लेकिन इसमें हम बात बताएं कि जहां तक बात रही कि यह सीट बाइपोलर तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी का थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा है, और बीजेपी का प्रभाव ज्यादा से अपेक्षा मैं कहूंगा कि स्थानीय विधायक ने अच्छा काम किया है, या स्थानीय विधायक का व्यक्तिगत प्रभाव अच्छा काम किया नहीं हो तो मैं उतना यहां से नहीं बता सकता, लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रभाव मैं देख रहा हूं काफी अच्छा दिख रहा है। और अगर मैं यहां तक देख रहा हूं कि अगर मतलब कोई बहुत बड़ा उलटफेर ना हो तो बीजेपी यहां से अच्छी स्थिति में रहेगी, और बीजेपी जो कुछ खास सीटें होंगी जो बीजेपी मतलब जिस पर सबसे मजबूत होगी, या बीजेपी जीतने की जो सबसे ज्यादा संभावना वाली सीट है, उसमें
नेपानगर की भी सीट भी होगी। जी जी, चलिए प्रवीण जी, इत्तेफाक रखते हैं आप अभय जी की बातों से? हाँ जी, बिल्कुल। उसकी बड़ी वजह है कि नेपानगर में जो कांग्रेस का संगठन है बिल्कुल शून्य के बराबर है। कांग्रेस के गुटबाजी के चलते वहां पर कांग्रेस संगठन स्थापित नहीं हो पाया है और न कोई कांग्रेस के वहां पर बड़े आंदोलन हुए हैं, न इस तरह के कोई प्रयास विगत 5 सालों में हुए हैं कि वो चुनौती देने की स्थिति में भी खड़ा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर सर्वाधिक सुरक्षित सीटों में नेपानगर की सीट को मान सकते हैं। हालांकि उपचुनाव जीतने के बाद जिस तरह की अपेक्षाएं विधायक से थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। इसके बावजूद भी विधायक काफी सुरक्षित स्थिति में नजर आती है। और जहां तक आदिवासी युवाओं की बात है, जो जयेश का संगठन है वो काफी सक्रिय है। यहाँ पर जो समीपस्थ जिले की अपन ने बात करी थी अभी, उसी तरह इस सीट पर भी जो युवा हैं वो काफी जयेश से जुड़े हैं और आदिवासी बेरोजगारी को लेकर काफी नाराज है युवाओं में। अगर बैतूल और बुरहानपुर की बात करें प्रवीण जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, 7 सीटें हैं, 7 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। इस इक्वेशन को आगे किस तरीके से देखा जाए? 5-2 होगा, 6-1 होगा या 7-0 रहेगा? देखिए, जो उलटफेर होना है वो बुरहानपुर जिले में मुझे नजर नहीं आता है। काफी बीजेपी के हिसाब से सुरक्षित सीट है और लेकिन बैतूल में जरूर 2 सीटों का नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण खारीवाल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े रहे। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतों के मंथन में आज हमने बात की थी मध्य प्रदेश के बैतूल और बुरहानपुर जिले में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। 5 सीटें बैतूल में और 2 सीटें बुरहानपुर में, और यहां 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। उसकी कोशिश अपना गढ़ और मजबूत किया जाए, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं सेंध लगाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है कुछ इलाकों में। फिलहाल मतों के मंथन में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। आप चलते रहिए समय के साथ।